सभी लोगों को सबसे पहले जय श्री राम। भगवान श्री राम की कृपा आप पर और मुझ पर हमेशा बनी रहे। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम जय जय राम। सभी लोगों को जय श्री राम। चलिए, तो आगे बात करते हैं युद्ध के माहौल में। कुछ वास्तु की बात करते हैं और वास्तु को और बेहतर तरीके से सीखते हैं। सिंबॉलिक रेमेडीज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और आज हम बात करेंगे हमारी अगली रेमेडी के बारे में। नाम है उसका नंदी बुल। वही भगवान शिव वाला बुल है जी। नंदी बुल जो है, नंदी महाराज जिसे कहते हैं, जो शिवालय में आपको दिखाई पड़ते हैं भगवान शिव पंचायत में। यानी भगवान शिव, माता रानी, दोनों उनके बच्चे यानी कार्तिकेय भगवान और गणेश महाराज और नंदी महाराज, उन्हीं नंदी महाराज की मैं बात कर रहा हूं। तो नंदी महाराज जो है लगाने से क्या होता है? नंदी महाराज वफादारी को दिखाते हैं। नंदी महाराज भगवान शिव को छोड़कर किसी को जाते नहीं है। ठीक है जी, कि और किसने बुलाया तो उनके पास चले गए, उनका वाहन बन गए, नहीं। नंदी महाराज एक लॉयल्टी को दिखाने वाले हैं। नंदी महाराज लॉयल्टी को दिखाते हैं। नंदी महाराज जो है वो स्टेबिलिटी को दिखाते हैं, स्टेबिलिटी को। कभी आप देखना, एक बैल को जब हम क्या बोलते हैं, कोल्हू का बैल है, उसको घुमा दो एक तरफ, वो चलता रहेगा चलता रहेगा, जो काम कर रहा है वो लगातार करता रहेगा। अगर वो कहीं बैठ गया तो उठेगा और नहीं फिर वो। आपको मेरी बात समझ में आ रही? ओपन चैलेंज करता है वो। जैसे मैं हमेशा कहता हूं ना कि जैसे हमारे यहाँ पे जयपुर में चौपड़ है। चौपड़ मतलब होता है जहां पे, मतलब एक जगह है उसको चौपड़ बोलते हैं, बड़ी चौपड़ है, और वहां पे जो है वो हवा महल जो है ना, वो बड़ी चौपड़ पे ही है। जो वर्ल्ड फेमस हवा महल दिखाई पड़ता है आप लोगों को, बट जस्ट चौपड़ पे ही है। मतलब वो 10 मीटर भी नहीं है वो, यूं समझ लीजिए आप चौपड़ से। तो आप उस पर देखेंगे तो अभी तो खैर ठीक है, पर पहले के वक्त पे क्या हुआ करता था, मतलब ज्यादा वक्त नहीं, 10 साल पहले की बात कर लेते हैं। तो चौपड़ पे आके बहुत ट्रैफिक होता है, वो जयपुर का दिल है वही वो। तो वहां पर जो है ना, सांड आके बैठ जाया करते थे। मेरी आंखों देखी मैं बता रहा हूं आपको मैं। अब सांड आके रोड बैठ गया वो साउंड, वो सांड जो है। अब वो सांड उठेगा ही नहीं, वो ओपन चैलेंज करता है, उठा के दिखा दो। और किसी की हिम्मत नहीं, पता उठा के दिखाते हैं उसको। लोग आके साइड से गाड़ी निकाल के ले जाते हैं, डर लगता नहीं उसको। स्टेबिलिटी जम गया एक बार तो उठेगा नहीं भाई वो। तो वैसे ही जो आप नंदी बुल आप लगाएंगे अपने घर के साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में, इसको आप साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में भी लगा सकते हो और इसको आप वेस्ट साउथ वेस्ट में भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको अपने बिजनेस में, कई बार क्या होता है ना कि जैसे आप ये देखिए, वो मूवी देखी होगी आपने बाजीगर। तो बाजीगर मूवी के अंदर जो शाहरुख खान के पापा जी होते हैं, वो मदन चोपड़ा के विश्वास, उस पर विश्वास करते हैं, उसको अपना एम्प्लॉय बनाते हैं और उसके नाम पर जो है पावर ऑफ अटॉर्नी करके कहीं चले जाते हैं। उसके बाद मदन चोपड़ा जो होता है वो पूरी प्रॉपर्टी पर नाम पे कर लेता है। तो अगर ऐसा केस आपके साथ में भी है कि आपको लगता है, सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी दुकान का गल्ला अपने एम्प्लॉयज के भरोसे छोड़कर नहीं जा सकते, आपको लगता है ऐसा, यार मैं गया तो मैं पीछे चोरी चकारी हो जाएगी, मतलब सेल कम दिखेगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, मतलब ट्रस्ट नहीं है आपको अपने एम्प्लॉयज के ऊपर, अगर आपको ऐसा लगता है, आप नंदी बुल को लगा सकते हैं अपने घर के साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में। इसके अलावा स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस जो है उस तरीके से स्टेबल नहीं हो पा रहा है, जो एक ऑटो मोड होता है ना अपनी आपकी, आप चाहे दुकान पे आओ चाहे नहीं आओ, वो कहते हैं चाहे दुकान पे सेठ जी आए चाहे नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस आपको उतना ही कमा के दे रहा है लगातार, उसे बोलते हैं स्टेबिलिटी। कि जब आपका जाना और नहीं जाना बराबर हो जाए, यानी दुकान पे आप जा रहे हो तो भी लाख रुपए कमा रहे हो, और दुकान पे नहीं जा रहे और आपके एम्प्लॉयज की वजह से भी आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, तो आपके पास एक ऑप्शन और रहता है कि आप एक और जाके दुकान खोल लो, शोरूम खोल लो, यानी आपकी तरक्की होना शुरू हो जाए। तो अगर आपके यहाँ पे स्टेबिलिटी का इश्यू है कि अगर मैं नहीं गया तो आज भैया कमाई होगी ही नहीं, मैं एम्प्लॉयज के भरोसे दुकान को नहीं छोड़ सकता, तो भी आप जो है नंदी बुल को लगा सकते हैं अपने साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में। तो लॉयल्टी के लिए और स्टेबिलिटी के लिए, दोनों के लिए जो है नंदी बुल को लगाया जा सकता है साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में। अगली जो रेमेडी है ना, ये रेमेडी बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा फेमस है,
और सच कहता हूं काम भी बहुत अच्छा करती है। अभी रेमेडी क्या है वो सुन लीजिए। रेमेडी है विलेज सीन की, ये रेमेडी है विलेज सीन की रेमेडी है। अब विलेज सीन की रेमेडी कोई एक ही जगह यूज नहीं होती, ये रेमेडी 3 जगह यूज होती है। बट ये करती क्या पहले वो समझ लीजिए। विलेज सीन की रेमेडी जो है वो घर की बात करती है। आप अगर कभी नोट करेंगे और कभी गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई शहरों में चाहे व्यक्ति कितना भी अमीर क्यों ना हो, चाहे व्यक्ति कितना भी अमीर क्यों ना हो, ये कोई गारंटी नहीं है उसके पास खुद का घर होगा। आप जाके मुंबई में देख लो, जिन लोगों की महीने की 10 लाख रुपए सैलरी भी होगी ना, शायद वो भी किराए के मकान में रहते होंगे, है ना, वो भी किराए के मकान में रहते होंगे। ठीक है जी। पर गांव में हर व्यक्ति के पास अपना घर होता है, चाहे झोपड़ी का ही क्यों ना हो, खुद की छत है भैया, सीधी सी बात ये। अगर तो ये जो विलेज सीन है ये घर की बात करता है। अब बात यह कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाने से फायदा क्या, तो वो घर या वो प्रॉपर्टी जो कि आपके एंसेस्टर्स के नाम पर है, जिसे आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहते हैं। कोई प्रॉपर्टी आपके ग्रैंडफादर के नाम पर थी, अब वो रहे नहीं, उसके बाद उसमें जो आपका शेयर आपको मिलना चाहिए वो आपको मिले तो अच्छी बात है। अगर वो नहीं मिल रहा है तो आप अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इस विलेज रेमेडी को लगा सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो आप अपने साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में इस रेमेडी को लगा सकते हैं। अगर आपको इजीली जो है अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल रही है, तो आपको उसमें दिक्कतें आ रही है, तो एक तरीका और बताता हूं इस चीज के अंदर कि आप ये समझ लीजिए इस चीज में कि मान लो किसी ने कोर्ट केस कर दिया, मतलब आपके चाचा बाबा में मान लो इस तरह से मान लो केस हो गए, कोर्ट केस वगैरह हो गए, और आप जो है कोर्ट केस लड़ रहे हो और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए केस लड़ रहे हो। तो दो काम कीजिए, एक तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट में तलवार की जो रेमेडी मैंने कही थी वो लगा लीजिए, और दूसरा जो है आपके घर की साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में ये जो ऐसा विलेज सीन का फोटो है ये आप लगा सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को? ओके जी। इसके बाद हम लोग बात करें, साउथ वेस्ट डायरेक्शन बहुत प्रोमिनेंट है जिसमें हमने कल ईगल की रेमेडी को देखा था। आज जो है हमने इसमें, पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा क्या? एक मिनट रुकिएगा, शायद पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। एक मिनट रुकिएगा, जस्ट मिनट। आवाज तो आ रही होगी आप लोगों को मेरी? ओके जी, एक मिनट। पिक्चर ब्लर हो गया। पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा। अब ठीक आ रहा होगा पिक्चर शायद, है ना? क्यों रिकॉर्डिंग मुझे लग रहा है ऐसा कि थोड़ी पिक्चर क्वालिटी खराब आ रही थी। अब ठीक आ रही है। ओके जी। तो आप ये यूज कर सकते हो, और जो मैंने कल आपसे बात की थी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप ईगल को यूज कर सकते हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आज बात की नंदी बुल को यूज कर सकते हैं, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हमने बताया आज की आपको जो है वो विलेज सीन को भी यूज करने की परमिशन है, आप उसको यूज कर सकते हैं इफ यू आर नॉट गेटिंग द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो आपका हक बनता है। मेरा मतलब ये नहीं कि दूसरे का हक मारने के लिए बना लो इस चीज को, नेगेटिव काम के लिए कभी कोई रेमेडी काम नहीं करेगी, इस बात को याद रखना। तो ये 3 चीजों में काम करती है आपकी विलेज सीन की प्रॉपर्टी, मतलब ये जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी केस में काम करती है। अगर आप साउथ वेस्ट में लगाएंगे विलेज सीन को तो इस तरह काम करेगी, वेस्ट साउथ वेस्ट में भी लगाएंगे तो आपके खुद के घर पे, मतलब आपके सिर पे छत आ जाए
बहुत लोगों का सपना होता ना यार, भगवान कुछ हो या ना हो, लेकिन छत अपनी खुद की होनी चाहिए, चाहे घर छोटा सा ही क्यों ना हो, चाहे 2 BHK घर मेरा क्यों ना हो, लेकिन छत खुद खुद की होनी चाहिए। बात ना, जिंदगी में हासिल क्या किया मैंने। तो अगर आपको लगता है ऐसा, समझ लीजिए कैसे काम करेगी। अगर आपको लगता है ऐसा कि आप के पास इनफ फंड्स है परचेज करने के लिए घर को, या लोन आपका हो जाएगा, बैंक आपको फाइनेंस कर देगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, या पैसा आपके पास पड़ा हुआ है और उसके बावजूद भी आपको एक ढंग की प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, आपको 6 महीने साल भर का वक्त हो रहा, ढूंढ रहे हो ढूंढ रहे हो ढूंढ रहे हो, कहीं पर क्या कहीं पर क्या कहीं पर क्या प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है। जहां पर प्रॉपर्टी आपको समझ में आ रही, वहां पे बिल्डर आपको समझ में नहीं आ रहा, उसकी रेपुटेशन आपको समझ में नहीं आ रही, लगता है ये डिस्प्यूटेड हो सकता है भैया, ये 2-3 पट्टे, 2-3 इसकी रजिस्ट्री इसकी इशू कर देता है, कुछ भी मान लीजिए एक तरीके से। तो उस केस में आप वेस्ट साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में जो है, जो कि 236 से 259 डिग्री के बीच में आती है, वहां पर लगा सकते हैं विलेज सीन को। एक और चीज, वेस्ट के डायरेक्शन में भी इस प्रॉपर्टी को लगाया जा सकता है। जब आपको अपनी प्रॉपर्टी को बेचना होता है, आप जब अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं लेकिन आपकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, प्रॉपर्टी आपकी बिक नहीं रही है, तो उस केस के अंदर आप यही विलेज सीन जो है वो अपनी वेस्ट के डायरेक्शन में लगा दीजिएगा। सेम विलेज सीन की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। जब भी आप किसी बिल्डर का वास्तु करने जाएं या कोई बिल्डर आपका क्लाइंट बन जाए, तो उसको सबसे पहले जो उसका जो उसका ऑफिस है, जो भी उसकी साइट है, उस साइट का फोटो ब्लैक कलर के फ्रेम में बनवा के हमेशा उसके ऑफिस के वेस्ट डायरेक्शन में लगवा दो, हमेशा। प्रॉपर्टी थोड़ा जल्दी सेल होगी। एक रेमेडी बता रहा हूं मतलब इसके लिए। ठीक है जी, तो ये काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग आगे बात करें, पेयर ऑफ रेड स्वॉन्स, सॉरी हाँ जी, व्हाइट स्वॉन्स, माफ कीजिएगा, पेयर ऑफ व्हाइट स्वॉन्स। ये पेयर ऑफ व्हाइट स्वॉन्स क्या है वो समझ लीजिए। दो हंसों का जोड़ा है जी। अब दो हंसों का जोड़ा यानी पेयर ऑफ व्हाइट स्वॉन्स का मतलब यहां पर यह हुआ कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी शादी के लायक उम्र हो गई, रिश्ते आपके लिए आ रहे हैं, लेकिन आपको डर है कि कोई गलत खराब रिश्ता आपको ना मिल जाए, आप आपके बच्चे बच्चे की शादी, आप उसके लिए जो है वो एक अप्रोप्रिएट जो है आप स्पाउस उसके लिए ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है हमारे घर में कहीं ऐसी बहू ना आ जाए, या हमारी बेटी की शादी कहीं ऐसे घर में ना हो जाए जब बाद में रोना पड़े हमको, है ना, दिक्कत हो, इतना पैसा खर्च करके इतनी खुशियों के साथ में हम उस बच्चे को विदा कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना कि वापस 2 महीने बाद वो वापस लौट के आ जाए किसी भी कारण से। तो एक ढंग का जीवन साथी मिल जाए, उसके लिए भी आप इस व्हाइट स्वॉन की रेमेडी को यूज कर सकते हैं अपने घर के साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में। इसके अलावा हम और बात करें, तो अगर मान लीजिए आपकी शादी हो गई है, मैरिज हो गई आपकी, और आपके जीवन साथी जो है वो आपके लिए लॉयल रहे, पता लगे वो आपके साथ भी है और कहीं और भी है, ठीक है जी, घूम रहे यहां वहां कहीं ना कहीं, ठीक है जी। तो अगर ऐसा हो रहा है कि लॉयल्टी का इश्यू, और मैं बता दूं आपको ये बात, इतनी कंसल्टेशन मैंने दी है इस चीज के ऊपर, तो मुझे पता है हिंदुस्तान का हाल क्या है। कहते हैं साहब अभी तो इतना कुछ नहीं हिंदुस्तान में, फॉरेन में बहुत है, अरे हिंदुस्तान में उतना ही हो गया भाई। बात है आपने देखा नहीं, वो आपने जिया नहीं। जितनी मैरिजेस के क्वेश्चंस आते हैं ना, अगर क्वेश्चन मैरिज का क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें अभी तक जो मैंने देखा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, 30 से 40% अभी तक, ये बढ़ेगा धीरे धीरे, ये कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा। 30 से 40% तक ये रेशियो आ गया है कि स्पाउस की लॉयल्टी खत्म हो रही है, और ये बहुत बड़ा इश्यू, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में कभी नहीं होगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होगा, इस बात को याद रखना। ये बढ़ते 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 100% में पहुंच जाएगा ये। तो ऐसे ये अब वहां पर रेमेडी बहुत अच्छा काम करेगी, लेकिन एक खराब बात बोल रहा हूं, खराब बात बोल रहा हूं, लेकिन क्या करूं साहब, अगर एक डॉक्टर सोचे कि कोई बीमारी ना पड़े, तो दुकान कैसे चलेगी उसकी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना, लॉजिक को समझना जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं।
एक लॉयर सोचे किसी का झगड़ा ही ना हो तो उसका घर कैसे चलेगा भाई। किसी के यहाँ झगड़ा होता है ना तो एक लॉयर की दुकान चलती है, मतलब केस होता है तो, ठीक है जी। कोई बीमार पड़ता है तो एक डॉक्टर की दुकान चलती, घर चलता है उसका, क्या करे, काम ही ऐसा है। और वैसे ही एक ज्योतिषी की दुकान कैसे चलेगी, ऐसे ही चलेगी भाई। कड़वा बोल रहा हूं लेकिन सच बोल रहा हूं। आप देखिएगा, मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। आप वास्तु एक्सपर्ट के रूप में भी एक अपने आप को स्पेसिफाई कीजिए किसी पर्टिकुलर चीज में, इसमें भी आप कीजिए स्पेशलाइजेशन। पूरा वास्तु सीखना है आप लोगों को, ऐसी बात नहीं है, बट उसमें भी होता है स्पेशलाइज्ड बन जाना किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। मैरिज के स्पेशलिस्ट हो गए वास्तु के फील्ड में, करियर के स्पेशलिस्ट हो गए वास्तु के फील्ड में। अब मैं आपको वो दिमाग दे रहा हूं जिस पे चल दिए तो मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है जी। जिसे क्या बोलते हैं साहब, ये मेडिकल फील्ड में एक बंदा जो एमबीबीएस डॉक्टर है वो आज एक स्पेशलिस्ट बन गया, वैसा। और ज्योतिष के फील्ड में भी ऐसा ही। अब बता दूं आपको, सबसे ज्यादा मार्केट जो है ना, वास्तु में हो या ज्योतिष में हो, वास्तु में साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, और ज्योतिष में 7th हाउस कुंडली का, और 5th हाउस। ये तीन चीजों पे अगर आपने कमांड कर लिया, अगर आप इसके स्पेशलिस्ट बन गए, तो आपके दुकान पे कभी रिसेशन नहीं आएगा, बस ये समझ लो आप। ज्योतिष में 7th हाउस और 5th हाउस के ऊपर, और वास्तु के अंदर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। कमाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं, मेरी बात समझ में आ गई आपको। हालांकि और भी चीजें हो सकती है, बट मैं आपको सिर्फ एक क्लू दे रहा हूं कि कैसे आप चीजों में अपना जो स्पेशलाइजेशन है वो कर सकते हो, चीजों में आगे बढ़ सकते हो। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है जी, पार्टनर को लॉयल पार्टनर बनाने के लिए, और एक अच्छा पार्टनर हमें मिले उसके लिए इट्स अ वेरी गुड रेमेडी। बल्कि मैं कहूंगा इस रेमेडी को है ना, इस रेमेडी को हर व्यक्ति को अपने घर में करना चाहिए, हर व्यक्ति को अपने घर में करना चाहिए। ये रेमेडी लगाने से क्या फीलिंग आती है, जीना मरना साथ मैंने तेरे, बस यही है आरजू, बस ये समझ लो आप। ये आपको बागबान मूवी का अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी बना देगा। अगर अलग भी हो गए दोनों तो फिर ये मैं यहां तू वहां, जिंदगी है कहां, अलग है तो भी एक दूसरे के पास है ना, वो जिंदगी बेहतर है। जबकि ये जिंदगी बेहतर है कि जो साथ होकर भी साथ नहीं, है ना। तो जिंदगी ऐसी बन जाती है, एक दूसरे के लिए जीना मरना, बस। अगली एक और अच्छी रेमेडी है, मैंने कहा नहीं वो रेमेडी सबको लगानी चाहिए, और ये रेमेडी एक मैं बताऊंगा कैसे करना है। एक फैमिली फोटोग्राफ की रेमेडी है। अब जो फैमिली फोटोग्राफ की रेमेडी है, ये फैमिली फोटोग्राफ की रेमेडी कैसे काम करेगी उसको थोड़ा समझ लीजिएगा। पहली बात तो ये कि लगानी कहां है, साउथ वेस्ट में ही लगानी है भगवान, ठीक है जी। लगानी कैसा है, गोल्डन कलर की फ्रेम में लगानी है। जो मैंने कहा था आपको, उस एलिमेंट का कलर आपको यूज करना होगा, जो स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं। तीसरी बात, फैमिली का मतलब क्या, फैमिली का मतलब है साहब घर का हर व्यक्ति आपका। सर उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब यह हुआ कि आपके घर की चार दीवारी के अंदर जितने लोग रहते हैं वो सब उसमें काउंट हो जाएंगे। एग्जाम्पल देके समझाता हूं तो बेहतर समझ में आएगा। मान लो आप हस्बैंड वाइफ हो, दो बच्चे आपके हैं, चार लोग हो गए फैमिली नहीं। आपकी मेड भी है जो आपके घर में काम कर रही है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से, वो भी फैमिली है। आपने पेट रख रखा, आपने डॉग पाल रखा आपने, वो भी फैमिली है, ठीक है जी। तो 6 हो गए मेंबर आपके घर में फैमिली के। इन सब का एक कंबाइंड फोटो होना चाहिए मुस्कुराते हुए। इसमें बस एक ही व्यक्ति नहीं मुस्कुराएगा, वो डॉग, बाकी सबको मुस्कुराना है, ठीक है जी। वो नहीं मुस्कुराएगा उसके अंदर। तो आप जो है ये फोटो पूरी खिंचवाइए, उसको लगाइए साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में गोल्डन कलर के फ्रेम में। लेकिन कुछ शर्तें हैं। जो कपड़े आप उसमें पहनेंगे वो बहुत ही तड़कते भड़कते कपड़े नहीं होने चाहिए। मैंने बहुत डार्क रेड पहन रखा है, बहुत डार्क रेड है ये, ऐसा नहीं चाहिए भाई, ऐसा मत पहनना। सिंपल। अब पता नॉर्मल लोग क्या गलती करते हैं, मैं समझाता हूं। लोग गलती ये करते हैं कि मैंने कहा कि एक फैमिली फोटो लगा दीजिए साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में, रिश्ते हो जाएंगे बेहतर। चलो, अब उनको फैमिली फोटो पता कौन सी मिलती है, शादी वाली मिलती है।
क्योंकि उसी शादी में सब लोग इकट्ठे होते हैं। और उसमें सासू जी जो वो एकदम मतलब क्या बोलते हैं, ग्रीन कलर की साड़ी ऐसी ऐसे पहन के आती है। सासू जी को लगता है ना कि मैं भी बहू से कम थोड़ी हूँ। आई एम नॉट लेस स्मार्टर देन माय डॉटर इन लॉ। और बहू तो वैसे भी लाल जोड़ा पहनेगी। अब सोच कर देखिए, अगर ऐसे कपड़े पहने हुए हैं उस फोटो के अंदर, अगर ग्रीन कलर की साड़ी आपकी सासू जी ने पहन रखी है, तो ग्रीन तो वैसे भैया एंटी है साउथ वेस्ट का। और अगर रेड कलर का जोड़ा पहन रखा है उस ब्राइड ने, वो वैसे अग्नि किसी की सगी वैसे ही नहीं होती, शुरू से कहता हुआ आया हूं। अब ये फोटो फायदे की जगह नुकसान करना शुरू कर देगी। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सिर्फ सुन लेने से बात नहीं बनेगी, समझने से बात बनेगी। और एक बात और बता दूं इस चीज के अंदर आपको मैं, कि आप कौन से कपड़े पहने, बहुत सिंपल कपड़े पहनो भैया, लाइट कपड़े पहन के फोटो खिंचा लो। जैसे कि आप किसी पिकनिक पे जाते हो ना, तो आप ऐसे ऐसे पूरा मेकअप करके नहीं जाते आप, मस्त होके जाते हो आराम से यार, बिल्कुल निकर विकर पहन रखा, टी शर्ट पहन रखी, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल मस्त होके जाते हो आप। तो कोई फोटो आप कहीं मतलब कहीं घूमने, गोवा कहीं घूमने गए हो, फोटो खिंचा रहे हो आराम से, ऐसे ही फोटो ले लो आप, जिसमें बहुत ज्यादा तड़कता भड़कता कपड़ा नहीं है उसके अंदर। वो लगाओ आप अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ताकि आपके रिश्ते हैं वो बहुत बेहतर हो सके। बात समझ में आ गई? कैसे लगाना है, क्यों लगाना है, समझ में आ गया? सही है सर? नो? ऐसे मुंडी ला के कर सकते हो भैया? कईयों की मुंडी नहीं हिल रही भाई। अरे मुंडी बाजो, मुंडी हिलाओ। ओके जी। फैमिली बॉन्डिंग को इंक्रीज करता है। एक और फोटो आप अपनी खुद की फोटो भी लगा सकते हो साउथ वेस्ट में, ये दो जगह लगा सकते हैं इनफैक्ट। पति पत्नी के बीच में भी अगर कुछ इश्यूज है और उनके बीच बॉन्डिंग की कमी है, पति पत्नी के बीच में लॉयल्टी की भी कमी कुछ अगर इस हद तक भी है, तो पेयर ऑफ व्हाइट स्वॉन्स तो खैर है सो है, साथ ही पति पत्नी अपनी एक फोटो अच्छी वाली जिसमें सिंपल उन्हें कपड़े पहन रखे हो, फोटो खिंचवा कर जो है अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्रेम करवा के गोल्डन कलर का लगा सकते हैं। उससे भी पति पत्नी के बीच में जो क्या कहते हैं उसको, एक अच्छी बॉन्डिंग होती है वो क्रिएट होती है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके घर में कहीं पर भी है तो आपको ये रेमेडी करनी चाहिए। ओके जी। ये बहुत ही शानदार रेमेडी है अपने आप में, और ये रेमेडी है चेस बोर्ड की। तो ये चेस बोर्ड की जो रेमेडी है, जो पीछे आपको नजर आ रही है मेरे, बहुत गजब की रेमेडी है। इस रेमेडी को आप कहां कहां लगा सकते हैं? इसको आप वेस्ट या नॉर्थ की डायरेक्शन में लगा सकते हैं। क्या होगा तो समझिएगा, समझिएगा। वेस्ट, ये चेस बोर्ड है। आपको पता चेस में जीतता कौन है? मैं चेस पहले खेला खेला करता था, और एक स्टूडेंट कह लो, उससे मैंने चेस सीखा, उसको चेस काफी अच्छा चेस आया करता, मैं मेरे को सिखाया, उसने मेरे को सिखाया। 7 डेज तक उसने मुझे हराया बहुत अच्छे तरीके से। 2 मिनट में हार जाता मैं। आई यूज टू लूज द गेम। 15 डेज में ऐसा हुआ कि मैंने उसको हराना शुरू कर दिया। और 1 महीने में ऐसा हुआ, 1 महीना नहीं, 20-25 दिन में ऐसा हुआ कि अगर मैंने खेलिए 20 बाजी खेली, मतलब 20 गेम खेले साथ में इसके, तो मैं उसको हराया करता 20-0 से। उसके पापा उससे बच्चे चेस खेला करते थे, और उसके अंकल और अच्छी चेस खेला करते थे ना, वो बहुत मतलब तुर्रम खा मान लो एक तरह से। एक वक्त ऐसा आ गया था 1 से 1.5 महीने के अंदर, कि वो तीनों एक तरफ बैठा करते थे और मैं एक तरफ बैठा करता था। और मैं उनको ओपन लगा था कि इसको मारूंगा, इस चेस इसको मारूंगा, बचा लो इसको, बचा सकते हो तो। ये कैसे होता है चेस के अंदर? मतलब आप चेस में पता कौन जीतता है? क्योंकि मैंने बहुत खेली है, इसलिए मुझे पता है चेस में कौन जीतता है। चेस में वो नहीं जीतता जो 2 चाल सोच चलता है। चेस में वो जीतता है जो 5-10 चाल पहले सोचकर चलता है। मेरे अंकल बहुत बड़े चेस खेलते हैं। मैं एक बार उनके साथ चेस खेल रहा था। मैं कहा चाचा, सुनो, ये चाल चलूंगा, फिर ये चलूंगा, फिर ये चलूंगा, और फिर ये चलूंगा, फिर ये चलूंगा, मात दे दूंगा मैंने बता दूंगा 5 चालें अपनी आगे की, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे मारूंगा, और चेकमेटा क्या, रोक से रोक लो आप।
ठीक, वो देखते रहो यार, ये तो रुक ही नहीं रही। मैं तभी तो बताया आपको मैंने। मैं तो उस्ताद हो गया भाई मैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। सो चेस में जब आप बहुत आगे की सोचकर चलते हो ना, तो आप कई बार ऐसा होता है कि आपने तो अपना प्यादा मरवा लिया, आपने रानी मरवा ली, जो भी उसमें होता है सब सब करवा लिया, उसके बावजूद भी आप सिर्फ पैदल से पौन से ही जो है ना आप उस व्यक्ति को मात दे देते हो आप, और यार ये क्या हुआ यार, सिर्फ आपके सैनिक मिलकर राजा को मार देते हैं इसके अंदर। तो चेस जो है, ये चेस बोर्ड जो है बहुत सस्ती रेमेडी है भाई, आप मंगवा लेना कि 150-200 रुपए की आती है, वो मंगवा लेना, लकड़ी का मंगवा लेना, 300-400 रुपए का आ जाएगा सिर्फ। इसको अपनी वेस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन रखो, क्योंकि ये आपको प्रूडेंस और स्किल देती है। व्हाट इज प्रूडेंस? मैंने कहा 5 चाल आगे की सोच लेना, 5 चाल आगे की सोच लेना, मतलब वो क्या चलेगा और मैं क्या चलूंगा, फिर वो क्या चला फिर मैं क्या चलूंगा, फिर उसको मात कैसे दूंगा मैं, चेक मेट कैसे करूंगा मैं। ये जो है ना, ये चेस का गेम होता है। इससे आपका दिमाग बहुत तेज दौड़ना शुरू हो जाता है। चेस आप सबको खेलनी चाहिए। अब तो मैं खेल ही नहीं पाता, वक्त नहीं मिलता है इतना, क्योंकि मैं बैठ गया खेलने में तो मैं पूरे दिन चेस ही खेलता रहूंगा मैं हटूंगा नहीं उसके ऊपर से, नशा होता है भयंकर उस चीज का। आप जीतते रहते हो ना उसमें, हाँ भैया ऐसे करके ऐसे करके। ओके जी, सबको चेस खेलनी चाहिए, अपने बच्चों को चेस खिलाओ आप, उनका ये दिमाग बहुत तेजी से दौड़ना शुरू करता है। यस, और रेमेडी तो है ही खैर अपने आप में। आगे चलते हैं हम लोग, अगली रेमेडी कैमल की रेमेडी है। ये जो कैमल की रेमेडी, कैमल को सोचो, कैमल कैसा जीव है अपने आप में। कैमल जो है वो एक ऐसा एनिमल है जो कि रेगिस्तान में रहता है, डेजर्ट में रहता है, पानी की कमी में रहता है, और इतने कम पानी के अंदर भी अपने आप को सरवाइव कैसे करना है बहुत अच्छे से जानता है। इतने कठोर प्रेशर में, इतने खतरनाक प्रेशर के अंदर भी, इतनी गर्मी के अंदर भी वो, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं साहब इसको, है ना। तो जब आपको लगता है ऐसा कि आपके ऊपर जो वर्क प्रेशर है, मैं रिपीट करता हूं, आपको लगता है जब आपके ऊपर वर्क प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो सहन नहीं हो रहा आपसे, यू कांट एंड्योर द प्रेशर ऑन यू। वर्क प्रेशर किसी भी चीज का हो सकता है भाई, घर में भी हो सकता है वो, ऑफिस में हो सकता है वो, कहीं भी हो सकता है होने को, तो क्या है, पर इतना वर्क प्रेशर है जो आपसे सहन नहीं हो रहा, तो आप इस रेमेडी को यूज कर सकते हो, वेस्ट की डायरेक्शन में कैमल को आप यूज कर सकते हो टू एंड्योर द प्रेशर। बट ये बहुत ही ज्यादा कंडीशनल रेमेडी है, इट इज नॉट जनरल रेमेडी, वेरी कंडीशनल। कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक विशेष ऑफिस में आप काम करते हो, और वहां पर आपको लगता है कि यार ज्यादा प्रेशर हो रहा है काम का, यार बहुत ज्यादा यहाँ पर है। बट मान लो आपने उस ऑफिस को छोड़ दिया और आपने किसी और ऑफिस को ज्वाइन कर लिया, तो फिर आपको लगता है यहाँ को प्रेशर नहीं है, तो रेमेडी जो कैमल के लगा सकते हो, बट ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली रेमेडी में शुमार नहीं होती। बाकी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपको बता रहा हूं पॉसिबिलिटी किस किस चीज की कितनी कितनी ज्यादा होती है हमारी लाइफ के अंदर। ओके जी, अगली रेमेडी डियर की। दिस इज आवर नेक्स्ट रेमेडी, डियर। ये डियर की रेमेडी वैसी ही रेमेडी है जो कि हमारी साउथ की डायरेक्शन में पेयर ऑफ रेड हॉर्सेस की थी। सेम रेमेडी, सेम, वहां पर वो साउथ में काम करती है, यहां पर ये आपके वेस्ट में काम करती है, सेम काम करेगी। कभी आप हिरण को देखना, हिरण कितना ज्यादा एक्टिव रहता है। जब हिरण घास चर रहा होता है ना, कभी डिस्कवरी चैनल पे देखना आप, कभी कान उसके हिलते रहते हैं, तो दिखता रहता है वो कहीं ना कहीं जो है ना, फिर घास खाता है, फिर घास खाना शुरू कर देता है, फिर वो दिखता रहता है ऐसे करके। सो वो मतलब वो इतना ज्यादा एक्टिव है कि क्या ही कहे उसके बारे में। और जैसे उसे लगता कोई आवाज आई, तो देख लिया उसने, ऐसे भागेगा वो बिजली की स्पीड से, खतरनाक तरीके से भागेगा। तो अगर आपको लगता है कि यार आलसी बहुत हो गए हम, काम नहीं होता, जोर आता है काम करने में, कल कर लेंगे, आज नहीं, कल कर लेंगे, आलसी जीव बन गए आप। एक बार दो दोस्त जो है एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे।
वो लोग बहुत बड़े आलसी थे। दोनों को भूख लगी। उनमें आम सॉरी उनमें से एक को भूख लगी, तो एक आम मतलब उसने कहा यार ऊपर आम का पेड़, एक आम तोड़ के मेरे को खिला दे। बोला मैं क्यों खिलाऊं, कोई बात नहीं। भाग्य से एक आम टूट के नीचे गिर गया। जिसको भूख लग रही थी, वो इतना बड़ा आलसी, वो बोलता है यार भाई ये जो आम पड़ा ना, ये उठा के मेरे मुंह में डाल दे इसको। मतलब वो खुद उसको खा नहीं सकता वो। वो बोलता है अच्छा है, तेरे मुंह में डाल दूं उस आम को उठा के, है अच्छा। अभी जब कुत्ता आया था और मेरे मुंह पे सुसु करके गया, और जब मैंने तुझे कहा इसको हटा दे, तूने हटाया उसको। मतलब आलसी पने की जी, मतलब हद है अपने आप में। मतलब छोड़ना यार। तो फिर वो किसी एक व्यक्ति वहां जा रहा था, उसको बोलता है ए भाई रुकना। हाँ, बोलता भाई भाई क्या हुआ। बोला भाई ये जो आम पड़ा ना, उठा के मेरे मुंह में डाल दे। बोला कितना बड़ा आलसी आदमी यार, आम पड़ा है, भूख लग रही है, फिर भी उठा के खा नहीं सकता उस चीज को। बोला कोई बात नहीं। उठाता आम को, डालता उसके मुंह में, वो जा रहा होता है, बोलता है रुक 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 रुक। बोला अब क्या हो गया। बोला गुटली तेरा बाप निकालेगा क्या। सो दे आर मतलब अगर ऐसा लेजीनेस कहीं ना कहीं है, ऐसा आलस कहीं ना कहीं अगर है हमारे अंदर, तो बहुत बेहतर है कि हम हमारे घर के अंदर ये डियर की जो रेमेडी है वो लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर वैसे ही बहुत एंथुजियाज्म है, भयंकर एनर्जी आपके अंदर है, काम करने में आपको मौत नहीं आती, तो फिर आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये डियर की जो रेमेडी है वो लगा सकते हैं। क्या देती है आपको, रिड्यूसेस द लेजीनेस, यानी आपके आलस्य को, आपकी लेजीनेस को कम करते, और आप में एजिलिटी, यानी आप में फुर्ती जिसे कहते हैं, वो बहुत गुना बढ़ा देती है। नेक्स्ट रेमेडी जो हमारे पास में है, नाम है इसका ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा, ये ऑर्केस्ट्रा की रेमेडी को थोड़ा ध्यान से एक बार देखेंगे। एक आदमी होता है और 500 600 700 1000 पियानो प्लेयर्स होते हैं, और बाकी लोग होते हैं ऐसे। और ये आदमी जो है, एक आदमी खड़ा होता है वो ऐसे कर रहा होता है, मतलब और उसके एक इशारे के ऊपर जो है, उसके एक इशारे पर जो है वो सबके धुन बदल जाती है, आगे पीछे नहीं होती। क्या गजब का कोऑर्डिनेशन है भाई, मस्त। इतना गजब का कोऑर्डिनेशन, इट शोज द कोऑर्डिनेशन। तो अगर आपको लगता है कि आपके ऑफिस में जो एम्प्लॉयज है वो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, अपना काम टालते हैं एक दूसरे के ऊपर, कोई कोऑर्डिनेशन उनके बीच में नहीं है। आपकी फैक्ट्री है, क्योंकि फैक्ट्री चलती ही कोऑर्डिनेशन के बेसिस पे भाई साहब। फैक्ट्री में एक प्रोसेस ए होगा, वो अपना काम पूरा करेगा तो प्रोसेस बी के पास काम आएगा काम करने को। जब प्रोसेस बी काम करेगा तो प्रोसेस सी के पास आएगा काम करने को। अब मान लो ए वाला ढंग से काम कर ही नहीं रहा, तो भाई बी वाला उसकी हेल्प कर सकता है ना, पर मैं क्यों करूं भाई, मैं क्या करूं, मेरा काम थोड़ी है। जब आपके स्टाफ में, जब आपके एम्प्लॉयज में, जब आपके वर्कर्स में कोऑर्डिनेशन की कमी रहे, और वो एक दूसरे को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट ना करें, तब आप अपने घर की या अपनी फैक्ट्री की या अपने ऑफिस की वेस्ट की डायरेक्शन में ऑर्केस्ट्रा की ऐसी फोटो लगा सकते हैं, ब्लैक कलर के फ्रेम में। व्हाइट में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाइट में लगा लीजिए, सिल्वर व्हाइट में लगा लीजिए, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लगा लीजिए। ओके जी, तो ये कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है। ये सबसे शानदार रेमेडी है, आउल की रेमेडी, उल्लू की रेमेडी है साहब। सभी लोग सुन लीजिए, आउल की रेमेडी। जो ये आउल की रेमेडी है ना, कहने को उल्लू है ये, पर है बड़ा काम का। अच्छा, इसके बारे में बताने से पहले बता दूं, हर ज्योतिषी को और हर वास्तु एक्सपर्ट को, आप सबको बोल रहा हूं मैं, आप सबको अपने घर में लगानी है इसको। अब क्यों लगानी है, क्या फायदा होगा, सुन लीजिए अच्छे से, क्या फायदा होगा लगाने से। उल्लू, अच्छा लगेगी वेस्ट में, ये है ना, पहली बात तो ये।
उल्लू जो होता है, आउल जो होता है, वो एक ऐसा जीव है जो तब देखता है जब कोई नहीं देख पाता। मेरी बात समझ में आ रही है? उल्लू वो देख लेता है जो कोई नहीं देख पाता। तब जब कोई न देख पाए तब उल्लू देखता है। रात को, रात को जब आप बिना टॉर्च किया किसी आप देख नहीं पाते, उल्लू तब निकलता है सब अपनी शिकार करने के लिए, और उस समय उसको सब कुछ दिखता है। तो एक ज्योतिष के लिए, एक वास्तु एक्सपर्ट के लिए ये उल्लू की रेमेडी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको देखना क्या है? आपको वो नहीं देखना जो आगे क्लाइंट बोल रहा है, आपको वो देखना है जो क्लाइंट छुपा रहा है। आपको दीवार के पीछे की चीज देखनी है भैया, आपको पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो देखना है, आपको बिहाइंड द कर्टन्स आपको देखना है। अगर आपके पास वो क्षमता आ जाए देखने की, ये जो बंदा मेरे सामने आया है ये मुझे बेवकूफ बनाने के लिए आया है, वाकई कंसल्टेशन के लिए आया है, जो ये बात बोल रहा है ये सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, आपको एक बार में पकड़ में आ जाए, कुंडली को देखते ही समझ में आ जाए इस कुंडली में कहां कहां कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। जो ज्ञान आपके पास है वो अच्छी बात है, जो वास्तु का नॉलेज अभी आप ले रहे हो वो भी अच्छी बात है, लेकिन ये वक्त पर, अभी पता है मुझे, मैं दो बातें आप लोगों को बोलता हूं और बहुत अच्छी बात है, सुनिएगा ध्यान से। पहले किसी से बात हो रही थी तो मुझे लगा इस बात को मुझे क्लास में शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों का डाउट और क्लियर हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ये कहते हैं भैया आओ हम आपको वास्तु सिखाएंगे, कम वी विल टीच यू वास्तु। ठीक है साहब, वास्तु सिखाएंगे, अच्छी बात है। और दो क्लास कराने के बाद बोलते हैं मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, क्योंकि मेडिटेशन करोगे तो मैजिक से ही काम हो जाएगा। एक मेंटर है हमारी, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, कल मेरी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा सर मैं जहां पहले सीखा था ना, ये वहां के डायलॉग बता रहा हूं आपको मैं कल शेयर करूंगा इस चीज को। दो क्लास करवाई, बोला मेडिटेशन करो और उससे जो है आपका मैजिक से काम हो जाएगा। अरे मेरे मूर्ख आदमी, जब मैजिक से ही काम हो जाएगा तो फिर वास्तु के नाम पे लोगों को क्यों बुला रहा है? आपको मेरी बात समझ में आ रही जो बोल रहा हूं मैं? फिर आप ये कहो ना कि मैं आपको मेडिटेशन सिखाऊंगा और वो दिव्य शक्ति के माध्यम से आपको इन चीजों का आभास हो जाएगा और आप उन चीजों को बेहतर क्योर कर पाएंगे, देन यू आर एब्सोल्युटली राइट, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप बुला रहे हो वास्तु के नाम पर और वास्तु सिखा नहीं रहे हो, और फिर आप मेडिटेशन में लगा दिया आपने, बात बैठी नहीं कहीं से भी लॉजिकली। अब मैं आपको फर्क समझाता हूं। बहुत लोग कहेंगे आपको कि भैया मेडिटेशन जरूर करो, जरूर करो, जरूर करो, ऐसा वैसा पता नहीं क्या क्या बोलेंगे आपको। एक बात सुनिएगा ध्यान से, सबसे पहले मेडिटेशन इस चीज के लिए आवश्यक नहीं है, हर चीज के लिए आवश्यक है। तो उसको ये मत कहो कि इसके लिए बड़ा आवश्यक है साहब क्योंकि आप वास्तु ज्योतिष कर रहे हो। पहली बात तो ये समझ लीजिए, मेडिटेशन हर चीज के लिए आवश्यक है। मेडिटेशन आपके बच्चों के लिए भी जरूरी है, मेडिटेशन एक हाउस वाइफ के लिए जरूरी है कि वो अपने हर काम को इतना प्रॉपर तरीके से कर सके, फोकस कर सके कि यार वो आने वाले हैं, इस समय आएंगे, ऐसा होगा, ऐसा, मतलब पूरा दिमाग में मैकेनिज्म चल रहा है उनके। वो तो एक कंपनी के सीईओ के लिए भी रिक्वायर्ड है, वो सबके लिए रिक्वायर्ड है वो तो ये क्यों कह रहे हो क्या वास्तु वाले के रिक्वायर्ड है? अब दूसरी बात ये समझिएगा, सबसे पहले ज्ञान लीजिए, नॉलेज जो भी आप ले रहे हो। अब आपने इतने महीने तक ये क्लासेस ज्वाइन की, आगे जाके आप और जो है आप जो देवता वास्तु सीखेंगे आप आगे जाकर, और पूरा कंप्लीट वास्तु को समझने की कोशिश करेंगे। आपको पूरा वास्तु सीखना ही चाहिए, बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। कि पूरा वास्तु सीख लेने के बाद में आपको क्या लगता है कि आप वास्तु कर लोगे? नहीं कर पाओगे। सर ऐसा कैसे बोल रहे हो आप, डिमोरलाइज कर रहे हो। ये पूरा वास्तु सीख लेने के बाद में आप वास्तु तब कर पाओगे जब जिस जगह पर आप जाके वास्तु करोगे तो ये पूरा का पूरा ज्ञान आपका एज इट इज अप्लाई हो जाए।
और वो अप्लाई होगा आपके कंसंट्रेशन से, आपके मेडिटेशन से। तो मेडिटेशन कोई मैजिक नहीं करता है, मेरी बात समझ लीजिए इस चीज के ऊपर। कोई दिव्य शक्ति आगे काम नहीं कर रही है आपके ऊपर, वो साधना होती है। तो मेडिटेशन का मतलब ये हुआ कि आप इतने फोकस्ड हो चुके हो कि जो ज्ञान आपने इस पूरी क्लास में लिया है, इसको आप जिस जगह पे आप जा रहे हो, वहां पे जिस चीज की आवश्यकता है, उस ज्ञान को उतने परफेक्शन से आप अप्लाई कर सको। तो ये ज्ञान यहां पर है, क्लाइंट यहां, प्रॉब्लम यहां पर है, सोल्यूशन को ये बना के यहां से यहां तक ले आना काम, ये जो बीच में पुल बनता है ना, ये मेडिटेशन करवाता है आपका, ताकि वो चीज परफेक्ट जगह पे जाके काम कर सके। फर्क समझ में आया आपको मेडिटेशन में और वास्तु में या ज्योतिष में? तो नॉलेज भी उतनी ही रिक्वायर्ड, नॉलेज बहुत रिक्वायर्ड है भैया, बिना नॉलेज के मैजिक कैसे हो जाएगा यार? मतलब महीना भर एक काम करो, आप मेडिटेशन कर लो, देखो कितना वास्तु कर लेते हो आप, कर लो, करके देख लो, क्या समझ में आएगा? आप तो सिंपल से करोगे, मैं तो वैदिक मंत्रों से करूंगा मेडिटेशन, तब भी नहीं होगा। अरे वो ज्ञान थोड़ी आ जाएगा मुझे कि वो देवता का नाम क्या, उसका नाम क्या है, वो कैसे आ जाएगा भाई? उसकी फंक्शनलिटी मुझे मालूम कैसे पड़ेगी भाई? आप सोचकर देखो ना, अगर ऐसा ही होता तो फिर तो आपको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो मैं आउल की रेमेडी की यहां पे बात कर रहा हूं आपसे। आउल को देखता है जब कोई नहीं देख पाता, तो उल्लू की इस रेमेडी को आपको जरूर से अपने घर में लगाना चाहिए। स्टॉक मार्केट में कल जो है रिलायंस का भाव गिरेगा, जो शेयर है वो 1,000 रुपए से 900 रुपए पे आ जाएगा। ऐसे ही बता रहा हूं कुछ, मतलब ऐसा सीरियसली भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं मैं। अब ये बात अगर मुझे आज ही मालूम पड़ जाए, सुनिएगा ध्यान से, 1,000 रुपए का शेयर मेरे पास पड़ा हुआ है, मुझे मालूम पड़ जाए पहले कि ये भाव कल 900 रुपए पे आ जाएगा, और मैंने लाख शेयर ले रखे हैं, सोच कर देखिएगा, तो मैं उसको आज ही बेच दूंगा ताकि कल मुझे 100 रुपए का लॉस ना लगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आगे की देख लेना, यह आउल करवाता है। गुप्त चीजों को जान लेना आउल करवाता है। किसी घर में घुसते ही जो आपको जो बातें आपको क्लाइंट नहीं बोल रहा, वो सिर्फ आपको देखते आपको समझ में आ जाए इस घर में ये प्रॉब्लम भैया, ये आउल करवाता है। इसलिए अपने घर में जो है आप आउल लगाइए, बहुत बहुत अच्छी रेमेडी है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी है। कल को विमल जी अगर आपके जीवन साथी ने आपके फोन में मान लीजिए कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आप बताना नहीं चाहते, तो फिर वो आउल उनके लिए भी काम करेगा। कुछ मैसेजेस, कुछ वीडियोस, कुछ फोन कॉल अगर ऐसे आपके हैं जो आप दबा रखे, छुपा रखे आपने, और जो फोन के अंदर ही है या किसी फेसबुक पर है, तो फिर वो वहां पे उनको मालूम पड़ जाएंगे फिर। इसीलिए अगर ऐसे वो राज आपके नहीं है, उसके बाद में जो आपको आउल की रेमेडी लगानी चाहिए। यू गॉट माई पॉइंट? चंद्रेश्वर जी, समझ में आ गया आपको? है ना? तो अगर ऐसे वो राज वगैरह है, अवॉइड आउल की रेमेडी। बाकी अगर ऐसा आप बिल्कुल क्लीन हो, पाक साफ हो, आप बिल्कुल लगाइएगा, वास्तु में बहुत फायदा आपको होगा। एबिलिटी टू सी द हिडन थिंग्स। ओके जी, तो आज रेमेडीज को इतना ही रखते हैं, बाकी रेमेडीज हम कल करेंगे। तो जितनी रेमेडीज मैंने बताई है उनमें अगर कोई डाउट वगैरह है, द ऑथोराइज्ड पीपल अपने हैंड रेज कर लीजिए, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। है कोई क्वेश्चन है? जो रेमेडीज है, ऑल फाइन, ऑल क्लियर। ओके जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो इन रेमेडीज को यूज कीजिएगा, इन रेमेडीज को अप्लाई करके देखिएगा, और रेमेडीज बहुत गजब का काम करती है। रेमेडीज कैसे मिलेगी, क्या होगा, कल मैं आपको एक्सप्लेन और कर दूंगा। अगर डाउट आप लोगों के उसके रिगार्डिंग होंगे तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस देयर आल्सो। ठीक है जी, तो देते हैं क्लास को विराम। क्या कह रहे हैं आप? चेस बोर्ड, अरे ओके, वेस्ट में रखना होता है, हाँ ओपन में रखना है। ये सारे रेमेडी विजिबल होनी चाहिए भाई, पहले बता चुका हूं, विजिबिलिटी इज मस्ट, स्टार्टिंग में बता चुका हूं। हाँ जी, तो देते हैं क्लास को विराम, मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री राम।